हाँ भाई साहब, सेटिंग जो है वो हो रही है और बड़े बड़े ज्ञान आ रहे हैं। ये अपना रुमाल जल्दी से पकड़े भाई साहब, ऐसे ज्ञान आ रहे। वेलकम बैक। तो भाई साहब, इस घंटे के डड्डू फैन वो तो थे, इसको भाई साहब वापस लाना चाहते थे, लेकिन ये जो एक्सपर्ट यानी कि एक्सपायर हुए पाकिस्तानी क्रिकेटर वो भी ऐसे ऐसे ज्ञान दे रहे इस घंटे के बारे में कि जैसे इसने बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दे रखी T20 फॉर्मेट में और इससे बगैर हम एशिया कप में नहीं जा सकते। और वसीम अकरम ने तो इस हद तक बयान दे दिया है कि भाई साहब अगर मेरे इख्तियार में हो तो मैं बाबर आजम को हर हाल में एशिया कप खिलाऊंगा। अबे निकल तेरी ऐसी तैसी, तूने पाकिस्तान के लिए क्या किया? तू इतना लॉयल था पाकिस्तान के लिए, जो अब तू हमें बताएगा लॉयल्टी कि कौन बेहतर हो सकता है कौन नहीं बेहतर हो सकता। तो भाई साहब ज्ञान कौन दे रहा है? वसीम अकरम और राशिद लतीफ। वही वसीम अकरम जो आपको जीता जिताया टूर्नामेंट हरवा चुका है, वही राशिद लतीफ जिसकी कलाइयों में इतनी ताकत ना थी क्या कि ये शुएब अख्तर की तेज गेंदे पकड़ सके। आप ये हमें बताएंगे कि T20 में किसको लाना है किसको निकालना है। अबे निकाल तेरी ऐसी की तैसी सवेंग का सुल्तान, तू मेरे अहल का सुल्तान, तू सुल्तान बना फिरता है। आपको पता है, मैं आपको एक आज हकीकत बता दूं, शायद आप लोग ना वाकिफ हो। ये जो वसीम अकरम है जो पहले टेस्ट मैच में सचिन एंडरसन में इसने जाकर घंटी बजाई, ये गोरे लोग पता है इसकी क्यों इज्जत करते हैं? क्योंकि ये पाकिस्तान को नीलाम करता था जब ये खेलता था जवारी, और इसने इतने जुए लगाए, इसने ऑस्ट्रेलिया को थाली में रखकर वर्ल्ड कप पकड़ा दिया। ये लोग सारे पाकिस्तानियों की गई एफर्ट को गट्टे में मिला दिया इस वसीम अकरम ने। और दूसरा राशिद लतीफ ये कहेगा इस्लामाबाद में क्रिकेट मार गई दफन होगी। अबे निकल तेरी ऐसी तेरी औकात क्या है? तूने खेला क्या है पाकिस्तान के लिए? क्या क्या मुझे बता। कोई इसका रिकॉर्ड उठाकर देखे, कोई इसके स्टैट्स उठाकर देखे और मुझे बता ये राशिद लतीफ की परफॉर्मेंस क्या थोकों से होती है कीपिंग? क्या थोकों से होती? इसमें इतनी जान न थी जो ये शुएब अख्तर के बाउंसर पकड़ सके। इसकी कीपिंग निकाल कर देखो, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या था। ये वसीम अकरम वो बंदा है, ये वो लानती है, ये वो वर्ल्ड क्लास लानत है जिसने 1999 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता हुआ था। वो इसने ऑस्ट्रेलिया को थाली में दे दिया और ऑस्ट्रेलिया वाले आज तक इसके पैर धोकर पीते हैं। इसको हर वर्ल्ड कप तूने जितवाया, हर सीरीज में इसको वो कमेंट्री पैनल के लिए बुलाते हैं। ये और किसी कंट्री में जाकर कमेंट्री नहीं करता, ऑस्ट्रेलिया में करता है। और ये 1999 का जो वर्ल्ड कप था उसमें भाई साहब इसने टॉस जीतकर, ये कैप्टन टॉस जीतकर ये बैटिंग करने लग गया। कंडीशन पता है क्या थी? ओवर कास्ट कंडीशन थी, बारिश हुई थी, 50 ओवर से मैच हटकर कम ओवर्स में हो गया था, फिर भी ये बल्लेबाजी कर रहा है। कोई ऐसा कैप्टन है जो ओवर कास्ट कंडीशन में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करे? वहां से आपको अंदाजा हो गया होगा ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया का है। और ओवर कास्ट कंडीशन का फायदा ब्रेटली और ग्लेन मैकग्रा ऐसा उठाया, उसने वसीम अकरम को लिटा कर पहला उसने ऐसा डाला, ये अभी तक ना भूला। ये है तेरी हकीकत, ये है तेरी रियलिटी, वो है ये अब बयान देंगे। और हम जैसे जो फैंस जिन्होंने 7 साल तक इस घंटे के लिए उम्मीदें लगाई कि ये कभी ना कभी तो कुछ करके देगा, 7 साल तक ये कुछ ना कर सका। हमारी विनिंग ट्रैक पर चढ़ी टीम को तुम फिर उसका घंटा बजवाओगे? क्या तुम फिर घंटे के किंग को वापस लाना चाहते हो? 7 साल तक खेली गई क्रिकेट भूल गए, 4 साल तक की गई कप्तानी भूल गए, 7 बड़े टूर्नामेंट भूल गए जिसमें वर्ल्ड कप और एशिया कप शामिल है। सुनिएगा दोस्तों, सुनिएगा, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे ये घंटा था, ये घंटा है और ये घंटा रहेगा। और तीसरा बंदा लाला, वो भी ज्ञान दे रहा है, उसके बारे में कुछ भाई साहब एक्सप्लेन करें। वो यार क्या एक्सप्लेन करें, वही बात याद आ जाती है शायद अफरीदी का नाम सुन पर, जब ये बैटिंग पर आता 36 पर, फॉर एग्जांपल 36 पर 6 है ना, बंदा गया वॉशरूम से लौटा 36 पर 7 है। ये विकेट को सलाम करने जाता था, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, तू ठीक है? मेरे लिए बहुत है, बल्लेबाजी कर ली मैंने। इसने बहुत कम मैच जितवाए,
आप ऐसा ले ले, इसने 3 मैचेस जितवाए और 9 मैच हरवाए, इसने 3 गुना ज्यादा मैचेस पाकिस्तान को हराए। अब ये कह रहा है जो लड़के खेल रहे हैं इनका स्ट्राइक रेट लो है, बाबर का इनके बराबर स्ट्राइक रेट है। उनकी कंडीशन देखो, वो किन कंडीशन में खेले हैं। फ्लोरिडा में पूरे साल से कोई क्रिकेट हुई नहीं, तो विकेट तैयार हुई नहीं। वो क्या बिहेवियर करेगी, जीती है वो क्या बिहेवियर करेगी। बांग्लादेश ढक्का का विकेट सभी को मालूम है। ये पाकिस्तान के होम फट्टे ट्रैक पर खेलते रहे, इंडिया में गए थे, फट्टे थे, वहां पर क्या उखाड़ लिया ठेंगा मेरा। ये 1 घंटा था, फकर तमान घुस कर निकल गया, उसने इन सभी के लानते बिखेर दी। लाना था और बिठाओ मुझे। ये 1 घंटा वहां पर क्या कर सका। वो तो भाई साहब सलूट है आकिब जवेद को, जिसने इसको आके इसकी औकात दिखाई। तू जगह तेरी नहीं बनती इस फॉर्मेट में, और अभी भी वो डटा हुआ है। और हम ये पूरी उम्मीद लगाए हुए वो अपने फैसले पर डटा रहेगा, वो इसको वापस नहीं लाएगा। ये चाहे जितने ज्ञान देते रहे, वसीम देता रहे, लाला देता रहे, वो राशिद लतीफ, वो कभी कहता मॉडर्न डे इस्लामाबाद से शुरू हुई और फ्लाडा में जाके दफन होगी। अबे निकल तेरी तू हमें बताएगा। जिसको तू दोबारा लाना चाहता है उसकी मॉडर्न डे तुमने देखी। 7 साल तक हम उसको झेलते रहे, हम उसकी बदनामियां उठाते रहे अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया की हर मिट्टी में उसमें पाकिस्तान का नाम बदनाम किया। हर विकेट पर उसने पाकिस्तान को जलील करवाया। भाई साहब ये वही घंटा नहीं है, तुम लोग मुझे बताओ, ये वही घंटा नहीं है मेरे घंटे का गई जिसने जिसको पाकिस्तान ने धक्के में मार मार के निकाला, T20 से निकाल जाते रही कोई जगह। ये वही बाबर नहीं जो जलील हो गया था और कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। मेरी बात से मेरे हाथ खड़े भाई साहब, वही घंटा नहीं है ये। इस घंटे के टीम में होते हुए हमने किन स्टेजेस का फेस किया। हम अमेरिका से हार गए। ओ भाई साहब कौन सी हमने वो टीम जो पहली दफा वर्ल्ड कप में शामिल हुई वो पाकिस्तान को हरा गई। हम जिम्बाब्वे से हार गए, हम अफगानिस्तान से हार गए। वही अफगानिस्तान जिन्होंने क्रिकेट हमसे सीखी, जिन्होंने शारजा में जिन्होंने हमारे लेजेंड से क्रिकेट सीखी, मिसबा से क्रिकेट सीखी, वकार से क्या नाम उसका यूनुस खान से, इनसे क्रिकेट सीखी। वो हमें पेल कर चले गए उधर। क्या वो बातें भूल गए तुम लोग। शारजाह में उन्होंने लिटाया तुम्हें। तो हम ये एजेंडा बिल्कुल कबूल नहीं करते, कोई इसको कबूल नहीं करेगा, एक्सेप्ट कोई करेगा ही नहीं कि घंटा दोबारा टीम में लौटे। हम हाथ खड़े करके ये कह रहे हैं अगर ये लौटा हमसे जो यहाँ पर बैठकर ना हुआ हम वो भी करेंगे। भाई साहब ये जो एक्स तो इसको ले आओ, हम लानते देने के लिए तैयार बैठे हैं। हम लानते बिखेरते जाएंगे, इसको खिलाते जाओ, हम लानते देते हमें तो इस पर तरस आ रहा है भाई साहब। 2 मंथ हो गए से इस बार किसी ने लाना नहीं भेजी थी क्योंकि ये खेल नहीं था, नहीं रहा था। अब ये जब खेलेगा तो भाई साहब ये नाकाम होगा, एक्सपोज होगा, फिर तो इस पे लानते हमने भेजनी है, फिर हमें कोई ना रोके। और भाई साहब ये जो एक्स क्रिकेटर है इनको दूसरे यंगस्टर वो नहीं दिखाई देते जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अगर उसकी हैमस्ट्रिंग खींच गई पहले नंबर पर तो ये इतनी लंबी इंजरी नहीं होती। एशिया कप काफी दूर है, अभी बुरा मत पड़ा है, वो इजिली आ सकता है, रिकवरी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल नहीं भी होती। यासिर खान किधर गया? वो घंटे के घर घुस गया। असीबुल्ला खान किधर गया? वो अब्दुल्ला शफीक किधर? वो इसके घर घुस गए, वो किधर गए? उनको ले आओ। वो अब ये घंटा जिसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं, जो T20 डिजर्व नहीं करता, जर्मनी या स्विट्जरलैंड घूम कर डायरेक्ट टीम में घुसना चाहता है, ऐसा होगा ही नहीं। हम नहीं होने देंगे भाई साहब। हम ये फैसले पे कोई जो है कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। खबर चली है पूरे सोशल मीडिया ने लानते बिखेर दी। जो डड्डू फैंस हैं वो तो कह रहे हैं हमारा किंग आ गया, निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। हम भी इसीलिए बैठे हैं, आने तो दो, आने तो दो इस भड़वे को, मोची को, जिसका काम है जूते सिलाई करना। तू जूते सिलाई कर, हमने भाई साहब आने ही नहीं देना। अभी टाइम पड़ा है ट्राई नेशन से एशिया कप से पहले हमने ऐसे भाई साहब वीडियो अपलोड करनी भाई साहब, इसके हकीकत बयान जब करनी है इनके सामने भाई साहब ये वापस नहीं आएगा। हम इसको पूरी रहने के साथ जो है इसको वापस नहीं लाएंगे। भाई साहब आज की वीडियो का यहाँ खत्म करते हैं, आगे भाई साहब वीडियो इसके पर आती रहेंगी। आपने हमारे साथ रहना क्योंकि हमने इसकी आप बजा के रहनी। तो